अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, आज यानी जुमा के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस की समाअत है। इस केस के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपनी रिटायरमेंट से पहले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करना यकीनन ये भी एक तरह से बदनीयती पर मबनी ये इक़दाम है, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 10 माह तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और फिर अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ये केस मुकर्रर करना यकीनन काजी साहब की बदनीयती को अयां करता है। ये अहम केस है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी दो धारी हिकमत अमली तय कर ली है। वो क्या है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा काजी साहब के जाने के हवाले से मज़ीद कन्फर्मेशन मिल रही हैं और एक तरह से मज़लूमों को खुश होना चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रुखसत हो रहे हैं और उन पर एक ऐसा स्याह दौर जिसमें इस रियासत की जानिब से अपने ही बच्चों को, अपनी ही आवाम पर शदीद मज़ालिम किए, शायद यही कवी इम्कान हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जुल्म और जबर का सिलसिला ख़त्म होगा और मज़लूम आवाम को सुख की सांस लेने का मौका मिलेगा। और एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये बातें चल रही हैं कि 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाया जाए। इस हवाले से अभी तक पीटीआई की जानिब से कोई हतमी फैसला तो नहीं किया गया, लेकिन इम्कान ये है कि 25 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम निजात मना सकती है, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के रोज़ पीटीआई के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशी का ये दिन होगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं और साथ ही काजी साहब को 21 तोपों की सलामी नहीं मिल सकेगी, 24 अक्टूबर को डिनर ज़रूर दिया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे काजी साहब को काजी साहब के खेल में ही शिकस्त देने के हवाले से तैयार हो चुकी है। तो आगाज़ करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया और अपने ओहदे का हल्फ उठाने के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म, जबर, मज़ालिम का एक ऐसा ख़त्म ना होने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी व सारी है। वैसे तो ये मज़ालिम तकरीबन 9 मई 2023 से ही शुरू हो चुके थे, बल्कि अगर उससे भी पीछे जाएँ तो इमरान खान के घर पर हमला हुआ। इसके अलावा 4 नवंबर 2022 को इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों पर, इसके अलावा पीटीआई के जमहूरी मौक़िफ़ के साथ चलने वाले सहाफ़ियों पर भी गद्दारी समेत मुख्तलिफ़ मुकदमात कायम किए गए। और फिर यही देखें कि ये तसलसल जो तकरीबन पिछले 2.5 साल से 30-31 माह हो रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है और इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई इख्तिताम हमें नज़र नहीं आता। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के साथ ये तवक्को ज़रूर की जा सकती है कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद जुल्म व जबर का ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, ये ख़त्म होगा और आवाम को सुख की सांस लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि काजी साहब के दौर में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो आज भी जेल में कैद हैं। एक 74-75 साल की खातून जिसका कोई जुर्म नहीं है, काजी साहब के होते हुए जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनते थे, जो आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बनते थे, जो बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ बनते थे, उनके होते हुए ये जुल्म, ये जबर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और सियासी कारकुनान के अलावा सियासी रहनुमाओं के साथ हुआ। शाह महमूद कुरैशी आज भी जेल में है, मियाँ महमूदुर रशीद आज भी जेल में है, चौधरी एजाज आज भी जेल में है, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जो शदीद अलील हैं, जिनके एक बाजू में शदीद तकलीफ़ है, लेकिन वो भी इसके बावजूद जेल में हैं और कई बार उनकी सेहत इतनी ख़राब हुई कि उनको व्हील चेयर पर अदालत के अंदर लाया जाता था। तो ये सारे जो मज़ालिम हुए, इसके ऊपर काजी साहब की मुजरिमाना खामोशी, फिर पीटीआई की इस हवाले से दरख्वास्तें और उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ना करना, एक लंबा चौड़ा इसके ऊपर जो है वो ये एक सिलसिला बनता है। मैं कोशिश करूँगा कि काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले उनके वो तमाम स्याह इक़दामात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जुल्म, जबर, ज़्यादती और फस्तायत का सामना करना पड़ा और काजी साहब तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद उस पर एक मुकम्मल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी, उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँ। हो सकता है वो वीडियो आधे घंटे की हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम जो मसाइल हैं, तमाम जो इश्यूज़ हैं, उसका अहाता उस वीडियो के अंदर किया जाए। और इसी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहस चल निकली है
کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی 25 اکتوبر کو یوم نجات منانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قاضی صاحب سے جان چھوٹ رہی ہے، اور قاضی صاحب کے جانے سے اور جسٹس منصور کے آنے سے بہت زیادہ میرے خیال میں فرق پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے ایک ذاتی اناد، ایک ذاتی رنجش، ایک ذاتی بغض ہے، اور یہ بغض جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ظلم اور جبر کا سامنا کرنے پر جو ہے وہ ایک طرح سے مجبور کر رہا ہے، اور قاضی صاحب اس کے اوپر مکمل خاموش ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب اوپر ٹاپ پر عدلیہ کی سب سے بڑی پوسٹ پر ایک ایسا جج بیٹھا ہو جو ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما کے حوالے سے شدید بغض، نفرت اور رنجش اناد رکھتا ہو، تو پھر نیچے کی جو عدلیہ ہے وہ بھی یقیناً اس سے متاثر ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے اس طرح انصاف نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کے اندر یہ بحث چل نکلی ہے کہ 25 اکتوبر کو یوم نجات منایا جائے۔ یقیناً یہ ان مظلوموں کے لیے خوشی کا دن ہوگا کہ قاضی صاحب اس عہدے سے رخصت ہوں گے اور کوئی اور منصف آئے گا جو انصاف پر مبنی فیصلے کرے گا۔ دوسری جانب قاضی صاحب کے حوالے سے اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو 24 اکتوبر کو ڈنر دیا جائے گا، یعنی ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے، اور 25 اکتوبر کا ڈنر سپریم کورٹ آف پاکستان خود اپنے چیف جسٹس کو دے گی۔ تو اب 24 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کی رخصتی کنفرم ہو چکی ہے، یعنی قاضی صاحب کے جانے کے حوالے سے بھونپو بجا دیے گئے ہیں، باجے واجے بج گئے ہیں، لیکن قاضی صاحب جو 21 توپوں کی سلامی مانگتے تھے شاید وہ اس طرح ان کو نہ مل سکے، کیونکہ ان کے اپنے برادر ججز کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ بول چال بھی بند ہے۔ اور اب دیکھ لیں کہ قاضی صاحب کے بنائے ہوئے بینچز میں بھی اب ان کے جو برادر ججز ہیں، جو ان کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس اور ترمیمی آرڈیننس والا جو تنازع ایک پیدا ہوا، اس کے بعد یہ اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ججز بول چال بند ہے، بینچز میں نہیں بیٹھ رہے، جس کی وجہ سے قاضی صاحب کی گریسفل ریٹائرمنٹ کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ بہرحال جو ریڈ کارپٹ قسم کا ڈپارچر قاضی صاحب چاہتے تھے، الوداعی تقریب چاہتے تھے، شاید اب وہ انہیں اس طرح نہ مل سکے۔ اور مجھے اس بات کا بھی ویسے ایک طرح سے خدشہ ہے کہ شاید قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ پر بہت سارے ججز ان کے الوداعی عشائیے میں شریک بھی نہ ہوں۔ ویسے عموماً اس طرح کی روایت ہے تو نہیں کہ ججز شریک نہ ہوں، اختتامی ڈنر میں ججز شریک ہوتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ڈنر میں بھی قاضی صاحب شریک ہوئے تھے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے ججز بائیکاٹ کرتے ہیں یا تمام ججز شریک ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ جب بھی یہ ڈنر ہوگا تو چونکہ میڈیا کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس معاملے پر خصوصی نظر رکھیں گے اور آپ کے ساتھ تمام تر تفصیلات بھی شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم مقدمہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دن 11:30 بجے ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ ہے، جس نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن یا بلے کے انتخابی نشان سے متعلق پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کرنی ہے۔ اور یہ کیس انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ قاضی صاحب نے 13 جنوری کو فیصلہ دیا تھا، اور 13 جنوری کے بعد ٹھیک 10 ماہ کے بعد جا کر یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے محض 2 ہفتے پہلے۔ تو اس لیے اس کے اندر بدنیتی اور بددیانتی کی بو ضرور محسوس کی جا سکتی ہے، اور محسوس ہو بھی رہی ہے کہ قاضی صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیس کیوں سننا چاہتے ہیں، جب انہوں نے 10 مہینے تک یہ کیس نہیں سنا، جب پی ٹی آئی بار بار کہتی رہی تھی اس وقت نہیں سنا، تو اب قاضی صاحب یہ کیس کیوں سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں قاضی صاحب جاتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور دھچکا دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست کو بھی خارج کر کے جائیں تاکہ عمران خان کو اور ان کی سیاسی جماعت کو مزید ٹھیس یا نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اپنی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، 2 نکات یہ بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل حامد خان کی جانب سے اس پر التوا کی درخواست دی گئی ہے اس کیس میں، اور حامد خان کی جانب سے جو درخواست جمع کروائی گئی ہے اس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے آج جمعہ کے روز اس پر سماعت کرنی ہے۔ جمعے کے روز ایڈوکیٹ حامد خان لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ نجی مصروفیات میں شامل ہوں گے، اور اس کی وجہ سے حامد خان پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخالف وکلا کو بذریعہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ حامد خان کی عدم دستیابی کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت
मुलतवी की जाए। और ये देखें कि ये एक जो हिकमत दो नुकात हैं, दो धारी हिकमत अमली है, जिसका एक नुक्ता ये है कि हामिद खान ने इस केस में भी अदालत के सामने पेश होने से इनकार किया है। इससे पहले आपको याद होगा भी 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद की तीनों बार्स हैं उसके ज़ेर एहतमाम एक वकला कन्वेंशन हुआ था, और उस वकला कन्वेंशन में हामिद खान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में बड़ी धुआंधार और सख्त तकरीर की थी और काजी साहब को बिकाऊ माल कहा था, और ये भी कहा था कि उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा का साथ दिया, इमरान खान को नाराज़ किया, और इस पर वो इमरान खान से भी माजरत करते हैं। तो हामिद खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से ये बात करना कोई मामूली इसको इक़दाम करार नहीं दिया जा सकता। और अब शायद हामिद खान साहब ये चाहते हैं कि जब मामलात इतने ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं तो फिर काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले उनकी अदालत में उनके सामने पेश ना हुआ जाए, क्योंकि गुज़श्ता केस में भी हामिद खान ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक था उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया था, लेकिन काजी साहब ने हामिद खान के एतराज़ात सुनने की बजाय उनको केस से अलग होने का मशवरा दिया था। तो उसके बाद हामिद खान रोस्टरम से चले गए थे और उन्होंने केस की समाअत का बायकॉट कर दिया था। तो अब यहाँ पर एक तो उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी है कि हामिद खान साहब फैमिली में मसरूफ़ हैं और उसकी वजह से वो इस केस में अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते। दूसरा जो इसमें पीटीआई कर सकती है कि फ़र्ज़ करें कि काजी साहब कहें नहीं हमने तो केस सुनना है, हर सूरत सुनना है, हामिद खान नहीं है तो किसी और को भेजें। पहले कहा जाता था कि पीटीआई का ये जो मुकदमा है ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, अब हुआ है तो हम इसको हर सूरत सुनेंगे। तो इसलिए काजी साहब कोई ऐसी सूरत हाल भी बना सकते हैं जिसके तहत पीटीआई का ये मुकदमा मुलतवी ना किया जाए, इसमें कोई इल्तवा ना दिया जाए। तो फिर इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में जब ये चीज़ केस की समाअत के दौरान ये तय हो जाए कि काजी साहब ये समाअत मुलतवी नहीं करेंगे, हर सूरत ये केस सुनेंगे, तो फिर पीटीआई को काजी साहब के ऊपर एतराज़ करना चाहिए और अपना मुकदमा बायकॉट करते हुए वापस ले लेना चाहिए और कहें कि हम इस केस पर कार्रवाई नहीं चाहते, हम अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेते हैं। अगर पीटीआई अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेती है तो इससे पीटीआई को ये फ़ायदा होगा कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद कुछ नए ग्राउंड्स शामिल करके ये नज़रसानी दोबारा भी दायर की जा सकती है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है पीटीआई के लिए कि वो अगर काजी साहब मुलतवी कर दें तो वेल एंड गुड। अब ये भी हो सकता है कि काजी साहब आइंदा जुमेरात या जुमे के रोज़ भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं जब एससीओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए, लेकिन अगले हफ्ते फिर जो भी सूरत हाल होगी वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन पीटीआई को वक्ती तौर पर यह केस मुअख्खर करवाना चाहिए और जब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अब मौजूद हैं उनके होते हुए यह केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि काजी साहब ने जैसे 63A का फ़ैसला दिया, जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला फ़ैसला दिया, कोई दो राय ही नहीं है कि काजी साहब ये केस भी पीटीआई के ख़िलाफ़ इसका फ़ैसला नहीं देंगे। तो इसलिए काजी साहब पर एतराज़ करें। पहले तो जैसे इल्तवा की दरख्वास्त है, अगर वो मंजूर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना पीटीआई को चाहिए कि अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस ले ले और काजी साहब की जो है वो उन पर अदम एतमाद का इजहार करें। तो ये भी एक अच्छा रास्ता है। अब ये दो धारी ये एक तरह से ये हिकमत अमली है जो पीटीआई जिसके ऊपर अमल दरामद कर सकती है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कल क्या फैसला करती है और कमरा अदालत में इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। और दूसरी जानिब एक और ख़बर ये भी है कि अब चूँकि आइनी तरमीम हुकूमत एक बार फिर कोशिश करने जा रही है, अपने नंबर अगरचे उनके पास पूरे नहीं हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत के अपने बंदे टूटने का भी इम्कान पैदा हो चुका है। पीटीआई इस हवाले से इशारे दे चुकी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि हमारे लोग महफूज हैं, जबकि हुकूमत के लोग भी इसमें टूट सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ हामिद रज़ा साहब की जानिब से भी एक इंटरव्यू दिया गया और उसमें उन्होंने भी इसी तरह की बात की। तो दूसरी जानिब देखें कि आइन को बदलने के हवाले से, यानी जो आइन का बुनियादी ढांचा है आर्टिकल 8 जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता, उसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है। तो जब आइन का बुनियादी ढांचा बदला जाएगा तो फिर उस पर वकील तो मैदान में है ही हैं। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि जजेस भी मुमकिन तौर पे हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मैदान में आ सकते हैं। एक सख्त सूरत हाल, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है। देखना ये है कि आने वाले दिन इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त लेके आते हैं,
کیونکہ حکومت مولانا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن مولانا صاحب راضی ہو نہیں رہے، نمبر حکومت کے پاس پورے نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اغوا کرنے میں مشکلات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے پیروں کے نیچے اب زمین گرم نہیں ہو رہی بلکہ پاؤں جلنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن اس حوالے سے کیا حکمت عملی یا کیا پیش رفت لے کے آتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے، جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔